जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डंबल एक्सरसाइज, जिससे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप इसे पानी की बोतलों के साथ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत तेज़ी से आपका वजन कम करने के साथ साथ आपकी ताकत, स्टेमिना और मसल टोनिंग को बेहतर तरीके से करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। स्क्वाट कर्ल साइड रेज एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में डंबल को पकड़कर अपने शरीर के बगल पर रखें। फिर हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए घुटनों को मोड़े और नीचे बैठे, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। नीचे बैठते समय डंबल को उठाकर अपने कंधे के स्तर पर लाएं। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए सीधे खड़े हो जाएं। उठने के साथ ही अपने दाएं पैर को दाईं साइड में जितना हो सके ऊपर उठाएं। इस दौरान डंबल को अपने कंधे की ऊंचाई पर रखें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे इसी तरह दोनों पैरों से बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कंपाउंड एंड फुल बॉडी वर्कआउट है जो एक साथ अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी पर काम करता है। ये क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, बाइसेप्स एंड शोल्डर मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करता है। ये कैलोरी बर्न करके मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिससे वेट लॉस प्रोसेस तेज हो जाती है। रिवर्स लंजेस टू नी ड्राई स्वीप एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में डंबल पकड़कर अपने शरीर के बगल पर रखें। फिर दाएं पैर पर बॉडी बैलेंस बनाते हुए अपने बाएं पैर से एक बड़ा स्टेप पीछे की ओर लें। दोनों घुटनों को तब तक मोड़ें जब तक कि आपका पिछला पैर लगभग जमीन के पास ना आ जाए। नीचे बैठे की स्थिति में डंबलों को अपने कंधे की ऊंचाई पर लाएं। फिर सामने वाले पैर पर प्रेशर देते हुए खड़े हो जाएं। फिर बाएं घुटने को मोड़ते हुए जितना हो सके ऊपर उठाएं। इस दौरान डंबलों को ऊपर सीधा ले जाएं। आपके हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दोनों पैरों से दोहराएं। ये वर्कआउट एक साथ कई मसल को टारगेट करता है। ये हमारे लेग, हिप्स एंड कोर को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। नी ड्राइव हिप फ्लैक्सर्स को एक्टिव करती है, जिससे चलने, दौड़ने जैसी रेगुलर एक्टिविटीज़ को करना आसान हो जाता है। ये एक्सरसाइज बॉडी बैलेंस एंड कोर स्टेबिलिटी में सुधार करती है। प्रेस टू ऑब्लिक क्रंचेस करने के लिए पैरों को हिप्स की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़कर ऊपर की ओर उठाएं जब तक कि आपके हाथ पूरी तरीके से सीधे ना हो जाएं। फिर बाएं पैर पर बॉडी बैलेंस बनाते हुए दाएं पैर के घुटने को दाईं साइड से जितना हो सके ऊपर उठाएं और उसी समय दाएं हाथ की कोहनी को नीचे घुटने के पास लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर और हाथ से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में इसे दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये शोल्डर, कोर एंड ऑब्लिक टमी को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये कमर के आसपास की चर्बी को कम करने और कमर को सुडौल बनाने में मदद करता है। खड़े होकर इस वर्कआउट को करने से ये फुल बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को सुधारता है। डंबल का यूज़ करने से ये आपके कंधों को मजबूती देता है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिक मसल लोअर बैक के प्रेशर को कम करती है और पेन में आराम देती है। सर्व द प्लेटर टू एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों में डंबल उठाकर शरीर के सामने रखें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। धीरे धीरे डंबलों को कोहनी से मोड़कर ऊपर कंधे के स्तर पर लाएं। फिर हाथों को सामने की ओर सीधा करें। अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर ही रखते हुए दोनों हाथों को बाहर की तरफ घुमाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन अपर बॉडी एक्सरसाइज है जो स्पेशली शोल्डर स्टेबिलिटी, रोटेटर कफ एंड अपर बैक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे आगे झुके हुए कंधों को ठीक करने में और पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है, जिससे हमारे अंदर रोज़मर्रा के कामों में भारी सामान को उठाने की क्षमता बढ़ती है। लैटरल ड्रॉप टू रो एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए
कमर को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकें। एक एक डंबलों को अपने दोनों पैरों के पास रखें। फिर दाएं हाथ से बाएं पैर के पास रखा डंबल उठाएं और अपनी कोहनी को पीछे की तरफ खींचते हुए डंबल को चेस्ट के पास लाएं। फिर डंबल को वापस अपनी जगह पर रख दें। अब इसी प्रोसेस को बाएं हाथ से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में इसे दोनों हाथों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक हाई इंटेंसिटी फंक्शनल एक्सरसाइज है जो आपकी अपर बैक, शोल्डर एंड कोर को टारगेट करता है। ये स्पेशली मिडिल बैक को टारगेट करके उसे स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। इस वर्कआउट में बेंट ओवर पोजीशन भी ऐड है, तो ये टमी मसल को एक्टिव करता है और उसे स्ट्रेंथन करता है। ये वर्कआउट कैलोरी बर्न करके तेजी से वेट लॉस करने में मदद करता है। ये हमारी अपर बॉडी की ताकत को बढ़ाता है और झुके हुए कंधों को ठीक करता है। अर्नोल्ड प्रेस एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़कर अपने शरीर के पास रखें। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए डंबलों को एक साथ अपने कंधे के स्तर पर लाएं। इस समय आपकी हथेलियां आपकी ओर होनी चाहिए। फिर डंबल को एक साथ अपने सिर के ऊपर सीधा प्रेस करें। इस दौरान अपनी कलाइयों को बाहर की ओर घुमाएं। जब डंबल आपके सिर के ऊपर पहुंचे तब तक आपकी हथेलियां सामने की ओर होनी चाहिए। फिर डंबल को धीरे धीरे कंधे के स्तर पर लाते हुए कलाइयों को वापस अंदर की ओर घुमाएं और वापस पहले की स्थिति में आ जाएं। इसी तरह इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट शोल्डर के तीनों पार्ट्स को एक साथ टारगेट करता है, जिससे वो टोन एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी सुधरती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके हाथों की ताकत में सुधार होता है, जिससे हमारे अंदर रोज़मर्रा के कामों में भारी सामान को उठाने की क्षमता बढ़ती है। सी सॉ स्वीप्स एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक डंबल पकड़कर अपने शरीर के बगल पर रखें। सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ के डंबल को सीधे ऊपर की ओर सिर के ऊपर ले जाएं, जब तक कि आपके हाथ पूरी तरीके से सीधे ना हो जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे हाथ से रिपीट करें और इसी तरीके से बारी बारी कंट्रोल स्पीड में इसे दोनों हाथों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है जो शोल्डर एंड कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए की जाती है। ये स्पेशली शोल्डर के फ्रंट पार्ट को टारगेट करती है और उन्हें मजबूत बनाती है। ये एक्सरसाइज स्पाइन बोन को स्टेबल करते हुए अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, जिससे हमारे पोस्चर में सुधार आता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस हमारे बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। साइड बेंड एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दाएं हाथ में डंबल पकड़कर बाएं हाथ को अपनी कमर पर रखें। फिर धीरे धीरे डंबल को दाईं साइड में जितना हो सके नीचे अपने पैरों की तरफ ले जाएं। ध्यान रखें आगे या पीछे की ओर ना झुकें, केवल बगल में ही झुकें। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं हाथ से रिपीट करें और बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोनों साइडों से दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके ऑब्लिक एंड टमी साइड मसल को टारगेट करती है, जिससे कोर की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। स्ट्रॉन्ग कोर आपकी स्पाइन बोन की स्ट्रेंथ को बेहतर बनाने में हेल्प करता है, जिससे रेगुलर लाइफ की एक्टिविटीज़ को करना हमारे लिए आसान हो जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिक आपके बॉडी बैलेंस को स्टेबल करने में मदद करती है। ये वर्कआउट हमारे कमर के आसपास के एक्स्ट्रा फैट को कम करने और बॉडी को एक बेहतर शेप देने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बनाए रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।